सक्सेस इज स्वीट एंड सीक्रेट इज, मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, उसमें इतने ज्यादा एस थे, मेरे चेहरे से माथे से मेरे पसीना आ रहा था। तो मैं चाहता हूं क्या बोलना है मुझे वर्ड वहां पर, लेकिन हिंदी का शब्द आता है, लेकिन उसके लिए मुझे अंग्रेजी का शब्द रिकॉल नहीं हो पाता। अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, अ ब स हटाएं कैसे, ये वोकैबुलरी की प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में आती है, इसको पूरी तरीके से दूर कैसे करें। और ये अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको मास्टर कर सकते हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। आप इसके पहले मुझे काफी सारे चैनल्स पे आप मुझे देख चुके हैं एंड आपने हमेशा एक सवाल पूछा है कि सर ऐसी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, ये अंग्रेजी ऐसी लगती है जैसे आप अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जिस प्रकार आप हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार से आप अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और ये भी बोलना चाहता हूं, देखिए ये 5-7-10 मिनट ये जो भी होंगे, इसके बाद आप अपने अंदर एक काफी बदला हुआ रूप पाएंगे। आप काफी बदला हुआ रूप जो कि आपको अंग्रेजी या कोई भी भाषा आपको बोलने समझने सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात अगर शुरू करूं तो जब मैंने पहली बार अंग्रेजी बोली थी ना, पहली बार, वो था क्लास 9th। अब अंग्रेजी तो वैसे बहुत बार बोलते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक आप किसी के सामने जब आप बोल रहे हैं, तो मैंने पहली बार क्लास 9th में बोली थी, 9वीं कक्षा में। और मुझे आज भी याद है कि आज जब मैंने उस समय बोला था पहली बार, मेरे हाथ में एक पन्ना था, उसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ था। होता ना, असेंबली में कोट पढ़ते हैं, उस पर लिखा था सक्सेस इज स्वीट बट इट्स सीक्रेट इज स्वेट। ये कोट लिखा हुआ था उसके ऊपर। और ये बात बोलने में जिस आराम से मैंने आज यहां बोल दी है ना, इस बात को बोलने में मैं ऐसे सक्सेस इज स्वीट एंड सीक्रेट इज, मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, उसमें इतने ज्यादा एस थे, मेरे चेहरे से माथे से मेरे पसीना आ रहा था। और मेरे पैरों में जब होता है ना, जब आपका एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा होता है कि आपके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। मेरे पैर कांप रहे थे क्योंकि उस समय मेरे सामने कुछ 600-700 लोग और भी थे जो मैं बोलूंगा और वो सुनेंगे। और उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था मैं क्या बोल रहा हूं, उस समय मेरे दिमाग में ये था कितने लोग हंस रहे होंगे इस बात के ऊपर, कितने लोग जब मैं यहां से मुड़ूंगा ना तो कितने लोग मजाक बनाएंगे आकर के। यानी मैं उसके रिजल्ट सोच रहा था और उसका नतीजा ये था कि मेरे से एक सेंटेंस नहीं बोला गया था वो। और आज का ये दिन है कि तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं तो शायद 50 लाख से 1 करोड़ लोगों के सामने से 1 करोड़ लोगों से ज्यादा मुझे फ्लॉलेसली अंग्रेजी बोलते हुए, सुनते हुए, हर चीज वो सुन चुके हैं। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने में अंग्रेजी, हिंदी और यूपी का हूं तो ऑब्वियसली भोजपुरी, ये सभी बहुत ही आराम से फ्लॉलेसली बोल पाया हूं। तो देखिए, ये शुरुआत है कैसे, और ये अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हैं। देखिए, एक बात, आप ना अंग्रेजी को हम अगर रखें, भारत में आप रह रहे हैं तो अंग्रेजी आपके लिए जरूरी हो जाती है। इसलिए नहीं कि ये हिंदी को कमतर कर देती है, बिल्कुल नहीं। भारत में हम एक माइंडसेट से जीते हैं और हम एक जजमेंटल माइंडसेट से होते हैं। हम एक सामने वाला व्यक्ति जैसे ही हमारे पास आता है ना, सबसे पहली चीज होती है कि हम उसकी वेशभूषा को देखते हैं, वो कैसा दिख रहा है, उस हमारे दिमाग में उसके लिए ऑलरेडी एक लेवल सेट हो चुका है। दूसरा लेवल आता है जैसे ही वो मुंह खोलता है, हमारा दूसरा जजमेंट, हमारे दिमाग में कई जज बैठे होते हैं, 3 जज होते हैं। पहला जज देखता है वेशभूषा कैसी है, यानी उसकी ड्रेसिंग कैसी है, क्या वो एकदम टॉप नॉच है। जैसी ड्रेसिंग हुई, हमारा जज ने, अंदर बैठा हुआ जज, उसने फैसला सुनाया ये व्यक्ति ऐसा होगा। दूसरा जज होता है, जैसे व्यक्ति मुंह खोलता है अपना, दूसरा जज अपना फैसला सुनाता है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। और अब इन 2 जज ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब आप जो तीसरा अपना ज्ञान देने जा रहे हैं ना, जो एक्चुअल में आप अपनी बात बोलने जा रहे थे, वो काम, उस जज का काम सबसे आखिरी में है। यानी 35% काम सिर्फ वो होता है कि आप बोल क्या रहे हैं, 65% सामने वाले के दिमाग में आपकी बात जो जाती है वो सिर्फ आपके ड्रेसिंग, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी भाषा के ऊपर आती है, जिसमें अंग्रेजी एक बहुत 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 जरूरी रोल प्ले करती है। अब बात ये आती है, आप सबको ये डाउट मोस्टली लोगों को रहता है, अगर मैंने बोला, हम जो बोलते हैं ना, हमारा 3 प्रॉब्लम्स आती है हमारे दिमाग में, 3 समस्याएं। पहला, अगर मैंने बोला तो कितने लोग हंस रहे होंगे उस बात के ऊपर। दूसरा, कई लोग कंफर्टेबल भी होते हैं लोगों के सामने बोलने में, बट एक प्रॉब्लम होती है, हमें वर्ड नहीं याद आते, हमें हिंदी के वर्ड्स आते हैं। मैं चाहता हूं क्या बोलना है मुझे वर्ड वहां पर, लेकिन हिंदी का शब्द आता है, लेकिन उसके लिए मुझे अंग्रेजी का शब्द रिकॉल नहीं हो पाता। फिर मैं करता हूं हमारा ये शुरू हो जाता है। जैसे ही ये शुरू होता है ना, ये शब्द खाली सामने वाला नहीं सुन रहा होता, ये हमारे अपने कान भी सुन रहे होते हैं यही शब्द। और ये शब्द जब हमारे कान सुनते हैं ना, तो हमारे कॉन्फिडेंस को ये और नीचे कर देते हैं।
तो ये ब स हटाएं कैसे? ये वोकैब्युलरी की प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में आती है, इसको पूरी तरीके से दूर कैसे करें? और ये मैंने खुद ने कैसे किया, क्योंकि हमारे ऊपर भी लोग हंसे हैं, हमारे भी पसीने छूटे हैं अंग्रेजी बोलने में और इनफैक्ट लोगों के सामने कुछ भी बोलने में। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें दूर हो चुकी हैं और एकदम फ्लॉलेसली कोई भी बोल, चाहे कितनी भी जनता हो। मैंने टीवी पे भी डिबेट्स दी हुई हैं, मैंने टीवी पे भी शोज करे हुए हैं जिसमें पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ही होती थी। तो ये कैसे हुआ? देखिए, इसके कुछ सबसे पहले अगर कोई समस्या है ना, तो उसकी आप ढूंढ लीजिए आपकी समस्या क्या है। आपको आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती या आप बोल नहीं पाते हैं। आप उसकी क्यों पर जाइए, वो समस्या आखिरकार उसका कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली चीज, आप ब सा या आप किसी के सामने बोलते हैं तो आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप सोचते तो सब हिंदी में हैं। आप सोचते तो हर एक बात हिंदी में है। कितने आप में से कितने लोगों ने, एक बार जरा याद करो और बताना, कितने लोगों ने से आज तक अंग्रेजी में सोचा है? क्या आप में से किसी ने अंग्रेजी में सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। आप हिंदी इतनी अच्छी क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि आप हिंदी में सोचते हैं और आप हिंदी में बोलते हैं। आप हिंदी में सोचते हैं और आप हिंदी में बोलते हैं। लेकिन आप जिस दिन से, अगर आपको अंग्रेजी अच्छी करनी है ना, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दैट यू मस्ट डू, ऑल ऑफ यू पीपल मस्ट डू दिस थिंग, दैट इज आप अंग्रेजी में सोचना शुरू करिए। एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम डेली जीवन में एक छोटा सा एक्सरसाइज ले लो। जानते हो यार, आज आप वीडियो देख करके बहुत मोटिवेट हो जाओगे, शायद आप ये सब कुछ करना शुरू कर दो, लेकिन ध्यान रखना कहीं नहीं ले जाएगा ये वीडियो। सिर्फ अगर आपके पास कंसिस्टेंसी आ गई ना, इस पूरे वीडियो में से 2 मिनट निकाल लेना, 2 मिनट वाली बात सुन लेना, उसको जॉट डाउन कर लेना और 5 मिनट अगले 6 महीने उसको करते रहना, आप फ्लॉलेस स्पीकर बन के निकलेंगे। तो आपको करना क्या है, आप डेली 10 मिनट अंग्रेजी में सोचिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और उसके बाद क्या करिए। अब बात आती है, ठीक है, जब आपने सोचना शुरू किया ना, तो जो आपके वो शब्द जो आपको दूसरों के सामने आपको हमेशा बोलने में दिक्कत आती थी ना, जब आप सोच रहे होगे ना, तो आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। यानी अब क्या हुआ, आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो उस तरीके से। अब आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होना शुरू होगा अंग्रेजी के लिए। एक बार ये आपका ये थॉट प्रोसेस सही हो गया ना, आधा जॉब आपका वैसे ही सही हो चुका है। बोलते हैं ना, बोलने से पहले 2 बार सोचो। वो इसीलिए बोलते थे, जो बड़े बूढ़े कह गए ना कि बोलने से पहले 2 बार सोचो। तो वो ये नहीं क्या बोलने जा रहे हो, क्या बोलने जा रहे हो ये तो सोचो, लेकिन कैसे बोलने जा रहे हो ये भी सोचो। तो हमारा एक टास्क डन हो गया है कि हमें क्या करना है, हमको डेली 5 मिनट के लिए हमको कुछ अंग्रेजी में सोचना है। अब बात आती है कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, जब मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं, तो अगर मेरे दिमाग में ये होता कि आप मुझे जज कर रहे हैं, अब मैं कैसा बोल रहा होऊंगा, शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ, तो मैं हर समय फंबल करना, ये इसको फंबलिंग बोलते हैं। तो इसको कैसे हटाते हैं? इसको सिर्फ एक तरीका होता है इसको हटाने का, कि आप खुद में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सही ही कर रहा होऊंगा। तो ये कैसे आता है? ये हर चीज प्रैक्टिस से आती है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 महीने, 90 दिन के अंदर आप मास्टर कर सकते हैं चीज को। आप क्या करिए, डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए, अगर देखिए आपको खुद में पता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तो फिर क्या होता है, आप को डर नहीं। अब दूसरा आपको कैसा जज करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी देखा, जब आप बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं, जब आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होता है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे होते हैं, क्यों? लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपका एक बटन टूटा हुआ है ना शर्ट का, तब जब आप वॉक कर रहे होते हैं ना, तो आप इसको ऐसा बार बार छुपाते हैं, क्यों? आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर कमी है। और भले बाकी देखे ना देखें, जूते का अगर आपके मोजे अलग है ना, आप परेशान होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो मोजे अलग है, आप खुद में नहीं कॉन्फिडेंट थे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, दुनिया आपको आपकी नजरों से देखती है, तो पहले इसके लिए आपको अपनी नजरों से खुद को एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं अपने आप, दुनिया क्यों करेगी आपका सम्मान? दुनिया हमेशा आपको सिर्फ आपकी नजरों से देखेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आप 10 मिनट के लिए डेली अपने शीशे के सामने खड़े होइए और आप बोलना शुरू करिए। ये 3 महीने का गेम है दोस्त, सिर्फ जस्ट 90 डेज के लिए ना, बट कंसिस्टेंसी इज द की। आपको हर दिन ये कार्य करना है। 10 मिनट के लिए खड़े होइए, आप एडिटोरियल ले लीजिए, अंग्रेजी का कोई एडिटोरियल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और आप उसको आप बोलिए, आप आराम से पढ़िए और जितना तेज हो सके। पहले 20 दिन ना सिर्फ बोलो, मुंह खोल के बोलो, तेज तेज बोलो, तेज तेज पढ़ो, कोई एक्सप्रेशन मत दो, भूल जाओ एक्सप्रेशन क्या होता है। अब क्या करो, अब धीमे से उसमें एक्सप्रेशन ऐड करो। एक लाइन देखो और उसके बाद उसको नीचे रखो, अब बोलो जैसे किसी सामने वाले को समझा रहे हो। अब आप अपने आप के एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं ना, आपको खुद में फील गुड फैक्टर आएगा कि यार ये तो बड़ा साइंटिफिक सी चीज है, बड़ी सही लग रही है, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, आपके अंदर धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ यार, मैं तो बड़े आराम से बोल पा रहा हूँ ये चीजें। तो आपको 2 काम करने हैं। क्या? पहला कार्य यह है कि आपको डेली
5 से 10 मिनट अंग्रेजी में सोचना है आपको। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, डेली आपको 10 मिनट के लिए क्या करना है, आपको बोलना शुरू करना है। 90 दिन की एक्सरसाइज है ये, मास्टर कर लेंगे आप शीशे के सामने आप बोलेंगे। अब ये तो हुआ कार्य आपका जो आपको बोलने में मदद करेगा, बट व्हाट इफ हमको अंग्रेजी में हम गलतियां कर देते हैं, आई डिड नॉट वेंट देयर, हम ग्रामर की ऐसी की तैसी कर देते हैं, हम बिल्कुल मर्डर कर देते हैं ग्रामर का। ये भी एक प्रॉब्लम है। हम ग्रामर का मर्डर करते हैं तो फिर हम कैसे अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 60 दिन लगते हैं अच्छी ग्रामर सीखने में। आप एक बारी, इसीलिए बोलते हैं ना, अपना होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले एक बार कुछ मत करो, स्पोकिंग पे जाओ, स्पीकिंग पे आप जाइए ही मत। आप 60 दिन के लिए कोई अच्छा सा ग्रामर की ट्रेनिंग लीजिए। आप एक बार ग्रामर समझ, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं वहां गई थी, जैसे ही मैंने ये बोला ना, आपको अजीब लगेगा सुनने, मैं वहां गई थी, मैं तो सो रही थी। अब क्या हुआ, अब आप अंतर समझे ग्रामर कितना जरूरी है। मेरे कुछ भी बोलने से पहले मेरे ये वाक्य मेरी वर्तनी शुद्धि होना बहुत जरूरी है, माने मेरा वाक्य एकदम सही होना चाहिए। ये होता है ग्रामर का रोल। सेम कहानी अंग्रेजी में भी होती है। तो आप 60 डेज का टाइम सिर्फ किसके लिए लेंगे, आप ग्रामर अपनी एकदम शार्प कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है, आपको अपने थॉट प्रोसेस में अंग्रेजी को लेकर के आना है, अपना सोचना अंग्रेजी में शुरू करिए। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली का डेली आपको 10 मिनट शीशे के सामने बोलना है, ताकि आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। ये 3 कार्य आप करेंगे और दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपसे बेहतर बोल पाए। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। लोग आपको सुनेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे और दुनिया आपके सामने बैठ करके आपको सुनेगी। ये सिर्फ तब होगा जब आप खुद में अपने आप को पहले तो उन शूज में देखना शुरू करिए कि हाँ आप बन सकते हैं। किसी को ये मत बोलना और किसी के सामने मत प्रैक्टिस करिए, दुनिया आपको ना पीछे खींचेगी। अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं। आप अकेले में करिए। हमेशा ध्यान रखिए, तैयारी अकेले में करिए, प्रदर्शन सबके सामने करिए। तैयारी में इतना दम होना चाहिए कि जब आप प्रदर्शन करने आए ना, तो फिर लोग तालियों के अलावा ना और कुछ कर ही ना पाए वहां पर। इतना सा करिए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।